नमस्कार। चलिए तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का प्रोग्राम। जी नमस्कार। आइए एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम जिसका नाम है हल्की फुल्की फुहारे। गुनगुनाती हवा, चहचहाते पंछी, सरसराते पत्ते, मुस्कुराते फूल और रिमझिम फुहारों की भीगी माटी में रची बसी अपनी भाषा की सौंधी सुगंध को समेटे हुए आई है ये शाम। और इस महकती चहकती उल्लासित शाम में मैं डॉक्टर ममता मेहता इन बीसीएन चैनल और सिटी न्यूज चैनल की तरफ से अपने तमाम दर्शकों का और आज के हमारे आमंत्रित कवियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। निर्दोष मन से शब्दों को अर्पण कर निडर होकर लिखी गई वेदों की ऋचा से सजा हुआ है आज का ये मंच। वाह 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 वाह, क्या बात है। हिंदी दिवस की इसी पूर्व संध्या पर अपनी भाषा की महक से इस मंच को हमारे साथ में है आज धनबाद झारखंड से श्री निर्दोष लक्ष्य जैन, इंदौर मध्य प्रदेश से श्री अर्पण जी जैन, विदेशों में भी अपनी भाषाई संस्कृति और सभ्यता को जीवित रखने वाली लंदन से आज हमारे साथ जुड़ी हैं इंजीनियर ऋचा जैन, और आज हमारे बीच हमारे देश का गौरव, भाषा के संरक्षक और हिंदू संस्कृति के संवाहक, आज के हमारे कार्यक्रम की शोभा फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से सांसद प्रोफेसर डॉक्टर श्री ओमपाल सिंह निडर। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हल्की फुल्की फुहारे। तो आइए आपकी इजाजत हम बढ़ाएं हमारे कार्यक्रम को आगे। जय हो। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे कार्यक्रम की। सांच को आंच नहीं सत्य कहे ये दर्पण, सांच को आंच नहीं सत्य कहे ये दर्पण, ध्येय बस यही रहा त्याग सेवा समर्पण, राष्ट्रभाषा फले फूले आसीन हो उच्च पद, राष्ट्रभाषा फले फूले आसीन हो उच्च पद, बस इसी अभिलाषा पर करते तन मन अर्पण। वाह, छोटी सी उम्र, बड़े बड़े सपने और उन सपनों को पूरा करने का हौसला, जुनून और जज्बा। कंप्यूटर इंजीनियर, मैनेजमेंट और पत्रकारिता की डिग्री, ऊंची उड़ान भरने हेतु स्वयं की कंपनी सेंस टेक्नोलॉजीज की स्थापना और इन सब के बीच भी हिंदी भाषा से लगाव। इतना कि 2016 में मातृभाषा.com की शुरुआत की, विभिन्न राज्यों में हिंदी भाषा को जनमानस तक पहुंचाने के लिए यात्राएं की और लोगों को हिंदी के प्रति जागरूक करने का कार्य किया। मातृभाषा उन्नयन संस्थान और हिंदी ग्राम की स्थापना की। ये छोटी सी उम्र और इतने बड़े बड़े काम। 1 घंटा राष्ट्र को, 1 घंटा देह को और 1 घंटा हिंदी को जैसे वाक्य रचने वाले, 7 से अधिक पुस्तकों के रचयिता, कई पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित, खबर हलचल न्यूज और मासिक पत्रिका साहित्य ग्राम के संपादक, नव पीढ़ी के प्रेरणा स्रोत, हिंदी योद्धा डॉक्टर अर्पण जैन का स्वागत करते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम में हल्की फुल्की फुहारे में। आइए डॉक्टर साहब। चैनल का धन्यवाद ममता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कविकुल के अग्र कवि मैं दादा ओमपाल सिंह निडर साहब को प्रणाम करता हूँ। वाक्यों से ही सनातन संस्कृति पल्लवित और पोषित हुई जी, और बिल्कुल। पांडवे की कार सेवा में वो राम जन्मभूमि के आंदोलन में कहें, वो नारे आज भी जीवंतता प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये लंदन जिसने हमें लाखों वर्षों तक गुलाम बनाया, वहां से भी हिंदी सेविका ऋचा जैन जी को मैं प्रणाम करता हूँ। उस गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आप भाषा के सौंदर्य को स्थापित कर रही है, इसके लिए आपका अभिनंदन है। निर्दोष जी को प्रणाम करता हूँ। मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से, 4 पंक्ति के मुक्तक के माध्यम से आपसे जुड़ना चाहता हूँ। इससे पहले मैं आपको कहूं कि मातृभाषा उन्नयन संस्थान ने इसी 2020 की जनवरी में 11 तारीख को विश्व पुस्तक मेले में 11 लाख लोगों के हस्ताक्षर हिंदी में परिवर्तित करवाए, इसके लिए विश्व कीर्तिमान प्राप्त किया है। बहुत बढ़िया अर्पण जी। संस्थान ने उस दौर में 11 लाख लोगों के हस्ताक्षर परिवर्तित करवा दिए जिस दौर में एक बच्चा भी संस्थान के आग्रह पर अपने हस्ताक्षर जैसी चीज हिंदी में करना शुरू जी। निश्चित तौर पर जी, ये हिंदी माँ का ही वैभव है। कहते हैं जगजननी, जन्मभूमि और भाषा, ये तीनों ही आपकी वो माँ है जो आपको पल्लवित पोषित करती है। इसी के सम्मान में मैं
अपने गीत की 4 पंक्तियों के साथ दो बंद के साथ शुरुआत करता हूँ। स्वागत है अर्पण जी, आइए। हिंदी है मेरे राष्ट्र की भाषा, हिंदी है मेरे राष्ट्र की भाषा, हिंदी निज अभिमान है, हर शब्द वैभव है इसका, अक्षर अक्षर जान है, हिंदी है मेरे राष्ट्र की भाषा। वाह जहाँ जाए गद्य से बनती छंद जहाँ कल्याणी है। आप सबने ये गीत सुना होगा, चंदन में मेरे देश की माटी, ये उसी तर्ज पर है। जहाँ जाए गद्य से बनती छंद जहाँ कल्याणी है, जनगण मन के गीत इसी में, जनगण मन की वाणी है, हिंदी है मेरे हिंदी में जियान है, जहाँ पंत और हुए निराला महादेवी भी प्यारी, जहाँ पंत और हुए निराला महादेवी भी प्यारी है, जनगण मन किसी में, जनगण मन की न्यारी है, हिंदी है मेरे राष्ट्र की भाषा, हिंदी निज अभिमान है, हर स्वर व्यंजन ताकत इसकी, अक्षर अक्षर जान है, हिंदी है मेरे राष्ट्र की। क्या बात है, क्या बात है अर्पण जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह। धन्यवाद जी जी। हिंदी आज हम कहते तो है कि हमारे राष्ट्र की प्रतिनिधित्व भाषा है, पर दुर्भाग्य भी है कि 1967 में राजभाषा अधिनियम आने के बाद से हिंदी राजभाषा बन के सिमट गई है। इस राष्ट्र की प्रतिनिधिक तौर पर राष्ट्रभाषा का जो स्वाभिमान है, राष्ट्रभाषा का जो अलंकरण है, वो आज भी हिंदी को प्राप्त नहीं हो पाया। सही बात है, बिल्कुल सही है। जब हिंदी योद्धा अपने स्वर को मुखर करता है जी, तब वो एक गीत गाता है, जय हिंदी जय घोष हमारा, हम सबको जान से प्यारा है, जय हिंदी ही अब तो हमारा नारा है। बिल्कुल वाह वाह, बिल्कुल वाह। धन्यवाद आदरणीय, आपने जो समय दिया जी। चलिए, तो बहुत बढ़िया अर्पण जी आपकी रचना रही। अब हिंदी हमारा नारा है, राष्ट्रभाषा राजभाषा को बनने में अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि राजभाषा बनी है, राष्ट्रभाषा बनने के लिए अभी भी हमको थोड़े प्रयास करने जरूरी है। संघर्ष जारी है, संघर्ष जारी, बिल्कुल बिल्कुल सूर्य उदय होगा कि लाख दलदल हो, जंजीर टूट सकती है जी, जब 500 साल की जंजीर टूट सकती है और रामलला तंबू से मंदिर में आ सकते हैं, तो हिंदी भी कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही हाथ ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी जमा नहीं हो सकता, कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। क्या बात है। तो दादा बहुत बढ़िया आपने, अर्पण जी बहुत बढ़िया करी। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि जुबान चुप रहे भले पर कलम नहीं खामोश, जुबान चुप रहे भले पर कलम नहीं खामोश, शब्द बिखरे कागज पर तो इनका क्या है दोष, स्याही के रंगों से बनते चित्र कई साकार, और गीत छंद भी यूं बहे जो हवा बहे निर्दोष। और जी हाँ, अपने नाम के अनुरूप ही निर्दोष निश्चल भाव से काव्य रचना करने वाले निर्दोष जी का व्यक्तित्व भी सहज और सरल है। कई मंचों से काव्य की गंगा प्रवाहित करने वाले, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में रचनाएं प्रकाशित, कई सम्मानों से सम्मानित, आज हमारे बीच में है निर्दोष जी जैन। मैं स्वागत करती हूँ उनका। क्या ये निर्दोष जी आपकी रचनाओं से? नमस्कार ममता जी, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। देश के विख्यात कवि ओम प्रकाश निडर जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ। अर्पण जी को मैं नमस्कार करता हूँ। आप लोगों के बीच मुझे काव्य पाठ करने का मौका मिला, और मैं अपना परिचय क्या दूं कि आप हमें देख कर बस मुस्कुराइए, आप हमें देख कर बस मुस्कुराइए, अरे प्यार का कभी हूँ बस प्यार चाहिए, आप हमें देख कर मुस्कुराइए, एकता हमें बेमिसाल चाहिए। संसद महोदय, बिल्कुल आपको समर्पित
जी कि आप हमें देख कर बस मुस्कुराइए, अज प्यार का कवि हूँ बस प्यार चाहिए, एकता हमें बेमिसाल चाहिए, न हिंदू चाहिए न मुसलमान चाहिए। क्या अरे बात है, क्या बात है। हंसता हुआ हमारा हिंदुस्तान चाहिए, हंसता हुआ हमारा हिंदुस्तान चाहिए। हाँ, तो मैं 2 लाइनों के साथ अपनी रचना आपको सुनाऊंगा। अच्छा लगे तो आशीर्वाद चाहूंगा लीडर साहब से, भाई जैन साहब से। और हर हाल में मुस्कुराना जानते हैं हम, जी ममता जी, जी बिल्कुल हर हाल में मुस्कुराना जानते हैं हम, जी, हर हाल में मुस्कुराना जानते हैं हम, गम कितना भी हो गुनगुनाना जानते हैं हम। अरे हम शेरे हिंद है, शेरे हिंद, मौत से भी पंजा लड़ाना जानते हैं हम। मौत क्या से बात भी है दादा, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वाह वाह। आइए मेरी रचना हिंदी जी पर विशेष नजर चाहूंगा, मैं लीडर साहब की आशीर्वाद चाहूंगा। जी, जय 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 जय। जो हाँ, आओ साथी हम अपनाए, आओ साथी हम अपनाए भाषा हिंदुस्तान की। जैन साहब, आओ साथी हम अपनाए, आओ साथी हम अपनाए भाषा हिंदुस्तान की, इस भाषा पर अमल करो ये भाषा अपनी शान की। जय जय हिंदी, जय जय हिंदी, जय जय हिंदी, जय जय हिंदी, लिखो हिंदी पढ़ो हिंदी, जय जय हिंदी, जय जय हिंदी। वाह वाह वाह। माननीय सांसद साहब, परिवर्तन कराइए सर, आप आगे बढ़िए कि सबसे पहले इंडिया नहीं भारत बोलना शुरू करो, सबसे पहले इंडिया नहीं भारत बोलना शुरू करो, और हिंदी में सब काम करो और हिंदी में ही लिखा पढ़ो। जय जय हिंदी, जय जय हिंदी, बहुत बढ़िया, जय बहुत जय बढ़िया। हिंदी, जय जय हिंदी। हाय हेलो बोलना छोड़ो भैया जैन साहब, हाय हेलो बोलना छोड़ो, जय श्री राम से नाता जोड़ो। हाय हेलो बोलना छोड़ो, जय श्री राम से नाता जोड़ो। गुड नाइट गुड मॉर्निंग बोलो, गुड नाइट गुड मॉर्निंग छोड़ो, वंदे मातरम प्रेम से बोलो, वंदे मातरम प्रेम से बोलो। जय जय हिंदी, जय जय हिंदी, गाओ हिंदी बोलो हिंदी, जय जय हिंदी, जय जय हिंदी। आओ साथी हम अपनाए भाषा हिंदुस्तान की, इस भाषा पर अमल करो ये भाषा अपनी शान की। जय जय हिंदी, जय जय हिंदी। हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा है, हिंदी अपनी मातृभाषा है, हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा है, हिंदी अपनी मातृभाषा है, हिंदी अपने देश की भाषा है, हिंदी अपना इतिहास है। फिर बोलो ये कैसा है यारो, हिंदी से ये परिहास है। जय जय हिंदी, जय जय हिंदी। तुलसी तुलसी की रामायण हिंदी, तुलसी की का रामायण हिंदी, और कबीर की वाणी हिंदी, तुलसी की रामायण हिंदी और कबीर की वाणी हिंदी, हम कवियों की रचना हिंदी, अजी हम कवियों की रचना हिंदी। जय जय हिंदी, जय जय हिंदी, बिल्कुल, जय गाओ जय हिंदी, हिंदी बोलो हिंदी, जय जय हिंदी, जय जय हिंदी। हाय हेलो बोलना छोड़ो, जय हिंद से नाता जोड़ो, हाय हेलो बोलना छोड़ो, जय हिंद से नाता जोड़ो। जब भी किसी से मिले मिलाओ, जब किसी से मिलो मिलाओ, जय जय श्री राम प्रेम से बोलो। जय जय हिंदी, 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 जय जय हिंदी। और बोलना है या दादा? अरे दादा बिल्कुल बोल सकते हो आप, एक कविता और बोल दीजिए अच्छी वाली, बोल रहे जैसी वाली ये वाली है ना। वैसे आवाज कट रही है दादा आपकी, बहुत आवाज कट रही है। देखिए आपको बराबर आ रही है क्या? तो बढ़िया आ रही है, मेरे को लीडर साहब को आ रही है कि नहीं आ रही है? आपको तो आएगी, अपनी नहीं आएगी तो किसकी आएगी? अब मैं ये कविता जी आप थोड़ा सा इसका वो करिए। मैं लीडर साहब को समर्पित करते अपनी ये देशभक्ति की कविता पेश करता हूँ। आओ साथी नमन करें ये मिट्टी हिंदुस्तान की, आओ साथी
आओ साथी नमन करे ये मिट्टी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी का तिलक करो, अरे इस मिट्टी का तिलक करो, ये मिट्टी अपने शान की। जय जय हिंदुस्तान की, जय जय हिंदुस्तान की, जय हो हिंदुस्तान की, जय जय हिंदुस्तान की। वंदन करते इस धरती का, आज वंदन करते इस धरती का, जा जन्मे श्री राम है। वंदन करते इस धरती का, जा जन्मे श्री राम है। जहाँ श्री कृष्ण राम, जहाँ कृष्ण को तम गांधी का लिखा गया जय गान है। गूंजा करता एक जय जय श्री राम की, गूंजा करता एक हिलारा जय जय श्री राम की। आओ साथी नमन करे ये मिट्टी हिंदुस्तान की, आओ साथी नमन करे ये मिट्टी हिंदुस्तान की। रास रचाते राधा मोहन गोपिन को संग साथ लिए, रास रचाते राधा मोहन गोपिन को संग साथ लिए। धूम मचाए ब्रिज में देखो, अजी धूम मचाए ब्रिज में देखो, मुरली कृष्ण तान लिए, सारे जग का बना दुलारा, अजी सारे जग का बना दुलारा। यशोदा के नंदलाल की, यशोदा के नंदलाल की, जय जय हिंदुस्तान की, जय जय हिंदुस्तान की, जय जय हिंदुस्तान। वीर शहीदों की गाथाएं गाता यह संसार है, वीर शहीदों की गाथाएं गाता यह संसार है। जोहर वाले हाथों की, जोहर वाले हाथों की महिमा अपरंपार है। यहाँ हिंद की नारी पूजी जाती है बलिदानी की, यहाँ हिंद की नारी पूजी जाती है बलिदानी की। जय जय हिंदुस्तान की, जय जय हिंदुस्तान की। गंगा जमुना और सतलज की धारा है, गंगा जमुना और नर्मदा सतलज की और धारा है। यहाँ पेड़ भी पूजे जाते, यहाँ पेड़ भी पूजे जाते, यह ईश्वर की काया है। यहाँ पेड़ भी पूजे जाते, यह ईश्वर की काया है। इसमें दोष का दोष नहीं, ममता जी, इसमें दोष का दोष नहीं, माया है भगवान की। इसमें दोष का दोष नहीं, कुछ माया है भगवान की। जय जय हिंदुस्तान की, जय जय हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान की, जय जय हिंदुस्तान की, जय जय हिंदुस्तान। इस मिट्टी का तिलक करो ये मिट्टी चारों धाम की, अरे इस मिट्टी का तिलक करो ये मिट्टी चारों धाम की। जय हो हिंदुस्तान की, जय जय हिंदुस्तान की। और अंत में जी 4 लाइनें सिर्फ देश के लिए जी। मंदिर अपना मस्जिद अपनी, निजर साहब जी, मंदिर अपना मस्जिद अपनी, जी मंदिर अपना मस्जिद अपनी, अपना ही गुरुद्वारा है। किस मिट्टी को अलग करें जब सारा देश हमारा है, किस मिट्टी को अलग करें जब सारा देश हमारा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। निर्दोष जी की निर्दोष कविता प्रवाह ने पूरे हमारे इस कार्यक्रम की रौनक बढ़ा दी है कि गीत गजल में झलके जो ही वक्त हमारा है। तो आपने अभी बोला कि हिंदी भाषा को बनाओ, पहले भारत बोलना शुरू करो, पहले हिंदी में साइन करना शुरू करो, हिंदी में हस्ताक्षर करना शुरू करो। गीत गजल में झलके जो वो ही अक्स हमारा, शब्दों में ढलके बिखरे कागज पर वो ही पक्ष हमारा, और जन जन की जुबान पर हो हिंदी का ही वास, जन जन की जुबान पर हो हिंदी का ही वास। एक राष्ट्र एक भाषा यही लक्ष्य हमारा, ये एक भाषा एक राष्ट्र यही लक्ष्य हमारा। तो जरूर से अभी जितने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो परिवर्तन हुए हैं, अभी हमारे देश में जो परिवर्तन की लहर चल रही है, कोरोना ने हमारे देश में बहुत कुछ बदल के रख दिया है, तो निस्संदेह अब इसमें भी परिवर्तन आएगा और हिंदी को जो गौरव मिलना चाहिए, हिंदी जो भारत माता के माथे की बिंदी बननी चाहिए, वो जरूर बनेगी। ये अब एक बड़ी बात बताता हूँ ममता जी, नई शिक्षा नीति जो 2020 में लक्षित हुई है जी, उसमें जो मातृभाषा में शिक्षा प्राथमिक स्तर पे है, उसके लिए पत्र भी आया है जी। मतलब वो मातृभाषा उन्नयन संस्थान के प्रमुख मुद्दे में था। और मतलब रमेश पोखरियाल निशंक जी का मैं आभार भी व्यक्त करूंगा कि उन्होंने चिट्ठी भी भेजी। उन्हीं सुझावों पर मेरी किताब है नव त्रिभाषा सूत्र, दौलत सिंह कोठारी आयोग की जो शिक्षा नीति की अनुशंसा करती है, उसी को अपनाते हुए प्राथमिक तौर पर मातृभाषा में शिक्षा अनिवार्य करें। क्या बात है, मतलब इसके लिए आपको भी आप भी धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने ये वाली बात वहां तक पहुंचाई। की जीत है जी, बिल्कुल हिंदी योद्धाओं की जीत है ये। एक हमारे योद्धा वहां सेना पे लड़ रहे हैं, सीमा पर लड़ रहे हैं हमारे देश की रक्षा के लिए, और एक ये योद्धा है जो यहाँ लड़ रहे हैं अपनी भाषा की रक्षा के लिए। आप भी सैल्यूट के अधिकारी हैं अर्पण जी, बहुत बहुत बढ़िया आपका ये प्रयास है, ये इसी तरह चलता रहे। और हमारे जो बैठे हैं नेता, जो हमारे देश के संचालक हैं, वो इस चीज को समझे और आगे भी इसी तरीके के परिवर्तन
हो हमारे देश में, यही उम्मीद है बस। जय हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी कवयित्री हैं जो विदेश में रहकर भी हिंदी भाषा के मान और गौरव का परचम फहरा रही हैं। विदेशों में अपनी भाषा की गंध को खुला आसमान दे रही हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई, आईटी में जॉब और विदेश में निवास, इन सब के बावजूद हिंदी भाषा से प्यार और हिंदी भाषा का महत्ता को बढ़ाने का प्रयास। हिंदी, अंग्रेजी और जर्मन भाषा पर इनका समान अधिकार है। जीवन वृत्त, व्यास ऋचाएं, कविता संग्रह इनका 2020 में अभी भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित हुआ है और जिसे लंदन के उच्चायोग द्वारा सम्मानित किया गया है। साथ ही कई पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित हैं। वर्तमान में लंदन में निवास कर रही हैं। हिंदी के प्रति पूर्ण समर्पित ऋचा जी का हिंदी दिवस के अवसर पर ही हम स्वागत करते हैं हृदय से इन पंक्तियों के साथ कि पुष्प सुरभित डाल पात और हरा भरा बगीचा। पुष्प सुरभित डाल पात और हरा भरा बगीचा, महकती महकी पवन चले और खुल खुल जाए दरीचा। पुष्प सुरभित डाल पात और हरा भरा बगीचा, महकी महकी पवन चले और खुल खुल जाए दरीचा। हवन कुंड से बिखरी हो जैसे समिधा की गंध, हवन कुंड से बिखरी हो जैसे समिधा की गंध, कविताओं के शब्द शब्द में ज्यों रची वेदों की ऋचा। आइए ऋचा जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी। सभी उपस्थित वरिष्ठ जनों को, वर्ण जी को, प्रोफेसर ओमपाल सिंह जी को, निर्दोष जी को बहुत बहुत नमस्कार मेरा। और मैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में ये हमारी गोष्ठी आज हो रही है, तो हिंदी के ऊपर से, हिंदी पर ही जो एक मेरी कविता है जी, उससे मैं शुरुआत कर रही हूँ जी। स्वागत है। इस कविता का शीर्षक है मीत जी। संग संग तेरे बड़ी हुई, तुझसे ही बोलना सीखा, तेरे मीठे मीठे बोलों पर ही डोलना सीखा। क्या बात। संग तेरे विद्यालय, संग संग ही शिवालय, अंतः मन की बातों को तुझसे ही तौलना सीखा। क्या बात है। वाह। तुझसे गीत, तुझसे कविता, तुझसे गुनगुनाना सीखा, तेरे गीतों की धुन पर ही कमर मटकाना सीखा। क्या बात है। तुझसे ज्ञान और विज्ञान, तुझसे शास्त्र और पुराण, तुझसे ही बीज गणित के समीकरण हल करना सीखा। क्या कहने, वाह। तुझसे प्रेम निवेदन पहला, तुझसे इतराना सीखा, तुझसे गाली और गलौच, तुझसे झुंझलाना सीखा। तुझसे रिश्ते, तुझसे नाते, तुझसे घर गृहस्थी सारी, माँ बन मैंने तुझसे ही बन बन के तुतलाना सीखा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया ऋचा जी। इस तरह गुथे थे हम तुम, इस तरह गुथे थे हम तुम, फिर क्यों पथ पृथक हुए। इस तरह गुथे थे हम तुम, फिर क्यों पथ पृथक हुए, बचपन यौवन के संगी कारण ही विमुख हुए। क्या बात है, क्या बात है। हाथ छोड़ तेरा जाने क्यों, भटकी मैं अनजाने के संग। हाथ छोड़ तेरा जाने क्यों, भटकी मैं अनजाने के संग। हाय स्मृति पटल में पुनः पुनः प्रश्न ये खड़े हुए। क्या बात है ऋचा जी, बहुत सुंदर। तुझसे ही परिचय तू शक्ति, तुझसे ही संतुष्टि है, तुझसे शांति व क्रांति मनमंडल की एकाधिपति है। आज लौटी हूँ घर वापस, आज लौटी हूँ घर वापस, मिलन की तुझसे लेके आस। आज लौटी हूँ घर वापस, मिलन की तुझसे लेके आस। हिंदी तू सच्ची मीत मेरी, मैं भाव तू अभिव्यक्ति है। जिंदाबाद। बहुत सुंदर, जिंदाबाद ऋचा जी, बहुत सुंदर कविता। एक कविता और आने दीजिए, एक छोटी कविता और आने दीजिए। बिल्कुल स्वागत है आपका जी। एक और मैं सुनाती हूँ जी, स्वागत है। एक ध्यान के ऊपर एक कविता है, वो मैं सुनाती हूँ जी बिल्कुल। आज तो हमारे साथ में निडर जी हैं, निर्दोष जी हैं, ये सब बड़े रचनाकार, ध्यान ज्ञान वाले। तो ये जो इस कविता का शीर्षक है अध्यान, अध्यान। तो
जब भी आप ध्यान करने बैठे, कोशिश ध्यान की होती है, लेकिन ध्यान नहीं मन हो पाता भटकता है, रहता है, मन बहुत भटकता रहता है। तो जो ध्यान की प्रक्रिया में जो होता है, ये उसका अक्षरशः वैसा ही वर्णन है जो जो मेरे साथ होता है या मेरे साथ हुआ। अच्छा, चलिए बहुत तो बढ़िया है, आने दीजिए। इसका नाम मैंने दिया है अध्यान। अध्यान, बहुत ही बढ़िया। जतन कर छोड़ने को प्रपंच दुनिया के, जतन कर छोड़ने को प्रपंच दुनिया के, दृढ़ होकर आज बैठा मैं ध्यान करने। मेरुदंड तान के योग मुद्रा बांध के, मेरुदंड तान के योग मुद्रा बांध के, भ्रूमध्य केंद्र बना बैठा मैं ध्यान करने। ढूंढने की आस में एक चमकते बिंब को, ढूंढने की आस में एक चमकते बिंब को, खोजने की चाह में उस परम आनंद को, श्वास के प्रवाह को भी किंचित मंद कर, श्वास के प्रवाह को भी किंचित मंद कर, शून्य में समाने को बैठा मैं ध्यान करने। प्रयास से इंद्रियों को कुछ संयमित कर, भावना के वेग को भी कुछ संतुलित कर, विचार कर विचारों के जटिल जाल से मुक्त हो जाने को बैठा मैं ध्यान कर। मैं देखता एक तरल निकलता ललाट से, मैं देखता एक तरल निकलता ललाट से, बुनता सघन जाल अविराम एक मकड़ा। मैं देखता एक तरल निकलता ललाट से, बुनता सघन जाल अविराम एक मकड़ा। पास पास ही है जाल प्रतिपल विकराल, मुंदे चक्षुओं से भी देखता वो एक मकड़ा। क्या बात है, क्या बात है। उस सघन जाल में ढूंढता मैं बिंब को, उस सघन जाल में ढूंढता मैं बिंब को, ध्यान को ध्यान रख संबोधता स्वयं को, तंतुओं को काटता धार से विचार की, तंतुओं को काटता धार से विचार की, वार को ही बुनने को तत्पर वो एक मकड़ा। क्या बात है। हर विचार पर विचार, हर विचार का संचार, हर उगते विचार को बुनता वो एक मकड़ा। मैं काटता वो काटता, मैं काटता वो काटता, मैं तोड़ता वो जोड़ता, देखता मैं हतप्रभ, देखता मैं हतप्रभ, देखता मैं हतप्रभ सतत कर्मरत एक मकड़ा। न ध्यान का ध्यान न समय का भान, छोड़ने जो बैठा था उसमें जा जकड़ा। जतन कर छोड़ने को प्रपंच दुनिया के, दृढ़ होकर आज बैठा था ध्यान करने। क्या बात है ऋचा जी, बहुत बढ़िया। क्या शब्द है, क्या रचना है, मजा आ गया बिल्कुल। आपने तो मतलब लग रहा है कि आप अपनी भाषा से अभी तक उसी तरह से जुड़ी हुई है वहां जाने से पहले। कमाल है। और वैसे जो आपने बोला कि मैंने क्यों छोड़ी ये दूसरी, मतलब ये मेरी नीयत थी लेकिन इसको छोड़ के मैं दूसरी भाषा की तरफ क्यों भटकी, मतलब जो आपने वो लाइन बोली थी उसका सार यही था। लेकिन आप नहीं भटकी, आप बिल्कुल अपनी भाषा से जुड़ी हुई हैं। आपके शब्द, आपके भाव, आपकी भाषा, आपकी अभिव्यक्ति, सब कुछ वही है। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और आप विदेश में रहकर ये काम कर रही है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं, हमारे जो भी विशिंग्स हैं, हमारे जो आशीर्वाद है वो सब आपके साथ में है। आप रखिए, आज तो दादा का आशीर्वाद है राम करके दिया। एक बात बोलना चाहूंगी, हिंदी मेरी मातृभाषा है तो वो प्रेम जाहिर है, मतलब क्यों, लेकिन मुझे बाकी की भाषाओं से भी बहुत प्रेम है। एक्चुअली में होना ये चाहिए कि भाषाएं सब आनी चाहिए, भाषाओं से प्यार होना चाहिए, लेकिन अपनी भाषा का अनादर नहीं हो, ये बात रहनी चाहिए। बस हमारे साथ में मुश्किल ये है, बिल्कुल हमारे साथ में मुश्किल ये है कि हमारी भाषा को छोड़ के हम सभी भाषाओं का आदर करते हैं। बस प्रॉब्लम बस यहीं पे है। बाकी माँ तो माँ होती है, लेकिन हम माँ को छोड़ के चाची पे ज्यादा ध्यान देते हैं ना, बस यही सारी गड़बड़ वहीं शुरू होती है कि चाची को चाची की जगह पे रखिए, माँ को माँ की जगह पे रखिए, अपने आप सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना। भाषाओं का ज्ञान तो जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी दुनिया है और बहुत अपार भंडार भरा हुआ है यहाँ, तो जितना ज्ञान आप ले सकें लीजिए, लेकिन अपने ज्ञान, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति का अपमान अनादर नहीं हो, बस इतना ध्यान रखना ये हमारा है। तो बिल्कुल होना ही चाहिए। जो काम आप कर रही हैं वो बहुत बढ़िया काम कर रही हैं और
इसके लिए आप बिल्कुल धन्यवाद की पात्र हैं, सैल्यूट की पात्र हैं कि बीता कल तो बीत गया, आज तुम्हारे सर पर है। जो होना था वो हो गया, लेकिन जो अब बदलाव आ रहे हैं वो आने ही चाहिए कि बीता कल तो बीत गया, आज तुम्हारे सर पर है। भारत माँ की उम्मीदों का ताज तुम्हारे सर पर है और तूफानों से डिगे बिना अब कदम बढ़ाओ तुम। तूफानों से डिगे बिना अब कदम बढ़ाओ तुम। नव किस्लय का, नव सृजन का आगाज तुम्हारे सर पर है। नव किस्लय का, नव सृजन का आगाज तुम्हारे सर। तो चलिए, बहुत बढ़िया ऋचा जी का रहा, बहुत बढ़िया आप सभी का रहा, लेकिन इंतजार के मोती को चुगता चुगता अब हमारा हंस आ पहुंचा है वहां जिसका इंतजार हम सभी को था, हमारे तमाम दर्शकों को था आज के जो हमारे निडर साहब है, निडर साहब के निडर कविताओं को सुनने का, कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण उधर या इधर, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण उधर या इधर, गीत गूंजे हवाओं में बेखौफ बिना डर। फिरोजाबाद विख्यात है दो ही चीजों के लिए, फिरोजाबाद विख्यात है दो ही चीजों के लिए, एक वहां की चूड़ी और एक ओमपाल सिंह जी निडर। जी हाँ मित्रों, आज हमारे बीच में देश की एक ऐसी विख्यात शख्सियत जुड़ी है जिनकी कविताओं ने देश भर में धूम मचा रखी है। 1975 में जिन्होंने इमरजेंसी का टाइम देखा, जिन्होंने आपातकाल का टाइम देखा है, उन्हें शायद याद होगा उस समय के राजनीतिक बंदियों द्वारा गाई गई कविता, मुझको मेरी कुटिया प्यारी तुम्हें तुम्हारे महल मुबारक, मुझको मेरी कुटिया प्यारी तुम्हें तुम्हारे महल मुबारक, इन ईंटों की ऊंचाई को मैंने नमन नहीं सीखा है। क्या निडर होकर लिखी गई ये कविता राजनीतिक बंदियों द्वारा जेल में गाई गई थी। जेल में एक पंक्तियां दोहराई जाती थी कि मुझको मेरी कुटिया प्यारी तुझको तेरे महल मुबारक, मुझको मेरी कुटिया प्यारी तुझको तेरे महल मुबारक, इन ईंटों की ऊंचाई को मैंने नमन नहीं सीखा है, और बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का। उद्घोष वाक्य दादा के है, बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के नाम का। और 1978 में लिखा गया, उद्घोष की सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे। और देखिए आज वो उद्घोष मंदिर में बन गया है, मंदिर का शिलान्यास हो गया है कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। और ये दादा का उद्घोष था, दादा का वाक्य था कि आज मंदिर का निर्माण वहां पे हो रहा है, राम मंदिर का शिलान्यास हो गया है। अपनी आक्रामक कविताओं के कारण आक्रमण भी सहे और जेल को भी सुशोभित किया, कृष्ण जन्मस्थली के रूप में। जी बिल्कुल, कृष्ण तो रूप ही वही है ना, कृष्ण का ही रूप है अभी, वही नंबर है। राजनीति में पीएचडी और हिंदी में लेखन, अनगिनत पुरस्कार और सम्मानों से सम्मानित है। दादा कितने हैं ये इनको खुद को भी मालूम नहीं है, कितने पुरस्कार और सम्मान है दादा को खुद को गिनती नहीं है, उनको खुद को मालूम नहीं है ये। और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के अध्यक्ष हैं, कवि सम्मेलनों की शान, मंचों की जान। आज हमारे बीच में हैं सांसद, भूतपूर्व सांसद श्री ओमपाल सिंह जी निडर। मैं बड़े आदर के साथ, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, जो कि मैं खुद ही बजा दे रही, आप सब बजा दीजिए कि तालियों की गड़गड़ाहट आज हमारे दर्शकों के बीच में भी होगी। मैं बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ श्री ओमपाल सिंह जी निडर। मैं एक बात कहना चाहता था कि जो कबड्डी की टीम होती है उसमें हर खिलाड़ी का उतना ही महत्व होता है जितना रेडर का महत्व होता है, कबड्डी देने वाले का। तो मेरे प्रिय भाई निर्दोष जी जैन, अर्पण जैन, बेटी ऋचा जैन और हमारी आज की एंकर, हमारी आज की संचालक ही कहता हूँ मैं, तो संचालिका शब्द से ही मुझे गुस्सा है क्योंकि मैं विद्यार्थी कहता हूँ ना, मतलब लड़की लड़के का अंतर नहीं मानता मैं कभी बचपन से। ये भी बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया। मैं बहुत नाराज हूँ इससे जी। अध्यापिका कोई नहीं, अध्यापक होते हैं सब मानव होते हैं, सबके सब जी। ये पुरुष और स्त्री ये सब चीजें तो हैं जहाँ हैं परिवार में, उससे आगे मत बढ़ने दो, ज्यादा ठीक रहोगे। तो ये सब चीजें हैं, मैं कहना चाहता हूँ। और दोस्तों, माँ हिंदी की सेवा करने का बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं शायद पॉलिटिकल साइंस का पहला प्रोफेसर था अपने कॉलेज में जिसने हिंदी में पढ़ाना शुरू किया, ये मेरा सौभाग्य है। और विदेश से लोग देश में आते हैं तो हिंदी सीख के आते हैं, लेकिन हम लोग उनसे अंग्रेजी फेलते हैं तो फिर वो हिंदी भूल जाते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हम हैं जी, हम दोषी हैं जी, समझिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ और मैं शुरू कर रहा हूँ बिना भूमिका के। पता नहीं कितने नहीं दादा, आप शुरू करिए दादा, आज तो अट्रैक्शन है बिल्कुल। मिनट हम देख लेंगे बाद में। मैं जैसे आज क्योंकि कवि सम्मेलन है तो मंच के हिसाब से पढ़ रहा हूँ जी, बिल्कुल दादा। और वो 4 पंक्ति भी पढ़ूंगा जो सबसे पहले 1978 में लिख गई थी, 75 में जो लिखा
वो बड़ी कविता है जो जेलों में पढ़ी जाती जी 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 सुनना जी दादा। कि मात सिंह वाहिनी मैं ऋचा भवानी वंदना से कविता पढ़ना शुरू करता हूँ मंच पे, अकेला व्यक्ति हूँ देश में। और आज भी मुझे जिस जो छंद पढ़ रहा हूँ इसकी परिभाषा नहीं आती मुझे, लेकिन मुझे कोई हीन भावना नहीं है, हिंदी आती है, इतना ही बहुत है जी। कि मात सिंह वाहिनी में द्वार पे खड़ा हूँ, तेरे कवि का निभाऊं धर्म ऐसा वरदान दे, दान दे तू बुद्धे और विवेक सावधान रहे, भूल से भी करूं तो तू मिटा अभिमान दे, मान दे मनीषियों को भारत का मान बढ़े। ये सब मनीषी बैठे हैं बेटा। मान दे मनीषियों को भारत का मान बढ़े, मेरे जैसे पापी मूर्खों को मैया ज्ञान दे, और ज्ञान दे तू गीत लिखे लेखनी विकास के पे, वक्त पढ़ने पे बैरियों से युद्ध ठान दे। क्या बात है दादा, क्या बात है, वाह वाह वाह। के तेरा हर रूप में अनूप मन भावन है, किंतु प्रभु आज तू प्रचंड रूप धार ले। तेरे ऑफिस में गड़बड़ है कुछ जरूर, तेरा हर रूप में अनूप मन भावन है, किंतु प्रभु आज तू प्रचंड रूप धार ले। करना तुझी को है विनाश देश द्रोहियों का, इसीलिए माँ भवानी खप्पर सवार ले। हाथ ले कमान गदा पद्म चक्र शूल और हाथ ले कमान गदा पद्म चक्र शूल और शंख फूंक क्रांति का नंगी तलवार ले। और पाप के पुजारियों का करते हुए विनाश, एक बार तेरा पुत्र भी तुझे निहार ले। क्या बात है दादा, क्या बात है, वाह क्या बात है, पुजारियों का कमाल कमाल कमाल। पाप के पुजारियों का करते हुए विनाश, एक बार तेरा पुत्र भी तुझे निहार ले। और दोस्तों 4 पंक्तियां जो मैंने छेड़ी, मैं 6 घनाक्षरी पढ़ता था अर्पण, ऋचा में उसमें से 4 ही पढ़ रहा हूँ। मैं आज भी पंक्तियां कहता हूँ जी दादा जी। भगवान, क्योंकि मेरा गौरव है, मैं तीर्थंकरों का वंशज हूँ। जैसे मैं भगवान राम का वंशज हूँ, भगवान कृष्ण का वंशज हूँ, उतना ही गौरव है मैं गुरु गोविंद सिंह का वंशज हूँ। मैं तीर्थंकरों का वंशज हूँ, ये मेरा अपना खून है, ये मेरे सब खून के रिश्ते हैं इन लोगों से, ये मेरा परिवार है। सुनना जी दादा, जी दादा, बिल्कुल बिल्कुल। और अर्पण सुनना, ऋचा तुम भी सुनना और निर्दोष भाई सुनना, धनबाद में बैठकर। असल में एक बात अनुभव बता दूं, इसका जो इंदौर है जी, इसने एक साल में 14 बार बुलाया है मुझे। जी क्या बात है, बिल्कुल। और तुम्हारा जो खामगांव है उसने मुझे लगातार 42 बार बुलाया है, लगातार 42 बार। क्या बात है दादा, क्या बात है, क्या बात है। कोरोना नहीं रहा तो फरवरी में 43 में कवि सम्मेलन पढ़ूंगा। आमीन, शुभकामनाएं दादा। सुनना पंक्तियां जी दादा, स्वागत है। समयक ज्ञान और समयक दर्शन तथा समयक चरित्र का बखान किया तुमने। जी प्रभु महावीर के चरणों में पढ़ता था मैं अर्पण ये। जी क्या बात है, क्या बात है। ऐसे उंगली पे समयक ज्ञान और समयक दर्शन तथा समयक चरित्र का बखान किया तुमने। पंच अणु व्रत और पंच महाव्रत तप योग उपवास का विज्ञान दिया तुमने। क्या बात है। यहाँ तक जो लोग कुछ नहीं कहते थे, यहाँ तक चकित भी नहीं होते थे। पंच अणु व्रत और पंच महाव्रत तप योग उपवास का भी ज्ञान दिया तुमने। मत श्रुति अवधि मन पर्याय ज्ञान, चकित हो जाते थे। मत श्रुति अवधि मन है पर्याय ज्ञान, केवल का भी न गुमान किया तुमने। मत श्रुति अवधि मन है पर्याय ज्ञान, केवल का भी न गुमान किया तुमने। राज साज त्याग दिए कष्ट यातनाएं सही, तपोबल से प्राप्त निर्वाण किया तुमने। क्या बात है, तपोबल से क्या बात है। दिए कष्ट यातनाएं सही, तपोबल से प्राप्त। जागो देशवासी प्यारी हिंदी को बचा लो आज, उसके संकटों का मुख पीछे तुम मोड़ दो। और राष्ट्रभाषा का जो लोग यहाँ अपमान करे, ऐसे लोगों को मत देना तुम छोड़ दो। क्या बात है दादा, क्या बात है। बहुत होता था देश में, फिर भी न माने यदि बल का प्रयोग करे, ऐसे पापियों के मस्तकों को तुम फोड़ दो। हिंदी के शब्द कहो या तो पद त्यागो भाई, या भाषा का मजहब से नाता तुम तोड़ दो। क्या बात है दादा, क्या बात है। भाषा का त्यागो भाई, या भाषा का मजहब से नाता तुम तोड़ दो। कारण देखा कर, अकारण नहीं बोलता था जी दादा। एक निरर्थक शब्द का किया जीवन में,
क्योंकि निरर्थक शब्द आते ही नहीं है। माँ की इतनी बड़ी कृपा है भवानी की। जी दादा, जी दादा, बिल्कुल स्वागत है। भाषा का मजहब उसी संबंध जो तोड़ा नहीं साथियों दोबारा निज देश बट जाएगा। और पाकिस्तान तो बटा जी। भाषा का मजहब से संबंध यदि तोड़ा नहीं साथियों दोबारा निज देश बट जाएगा। संप्रदायवादी रोग फैलने दिया गया तो कम से कम कोई भाग हमसे कट जाएगा। संप्रदायवादी रोग फैलने दिया गया तो कम से कम कोई भाग हमसे कट जाएगा। इतना नहीं तो हम में आपसी लड़ाई होगी, लाखों दुल्हनों का सिंदूर लुट जाएगा। न बची तो सुनो भोले भाले हिंदुस्तानी, किसी दिन तुम्हारा ही अस्तित्व मिट जाएगा। क्या बात है, हिंदी न बची तो भाषा का बहुत महत्व है, बहुत महत्व है, बिल्कुल। अगली 4 पंक्ति पढ़ रहा हूँ। लोगों ने क्या छोटी बात करते हो, प्रोफेसर बने फिरते हो जी। 4 पंक्तियां लिखी जी दादा कि बात नहीं छोटी मोटी अक्ल है तुम्हारी, बस छोटी चिंगारी का ही शोला बन जाता है। ये 2 इंजीनियर बैठे मेरे सामने, दोनों समझते हैं इस बात को जी जी। कि बात नहीं छोटी मोटी अक्ल है तुम्हारी, बस छोटी चिंगारी का ही शोला बन जाता है। बारूदी प्रत्येक कण होता है बहुत छोटा, किंतु ऐसे कणों का ही गोला बन जाता है। क्या बात है। बूंद बूंद पानी की फुहार है सुहानी, जब फुहारें पड़ती हैं बहुत अच्छी लगती हैं जी। बूंद बूंद पानी की फुहार है सुहानी, किंतु ठंडी होकर मिल जाए तो ओला बन जाता है। इतिहास साक्षी विदेशी वफादार नहीं, बार बार दिल्ली पति भोला बन जाता है। इतिहास साक्षी विदेश, ये तो मैं सन 72-73 में पढ़ता था, समझ लो। पाकिस्तान को देख चुका था जी। इतिहास साक्षी विदेशी वफादार नहीं, बार बार दिल्ली पति भोला बन जाता है। और माँ हिंदी के पक्ष में 4 पंक्तियां और लिखी मैंने दोस्तों। स्वागत है। एकता है, ये बच्चे यही तो कह रहे थे हिंदी के पक्ष में कि जो पद उसको मिलना चाहिए वो आज भी नहीं मिला। वही होगा क्या जी जी। कैसी एकता है और कैसी है समानता, ये किसी को बढ़ावा और किसी का विरोध है। कैसी एकता है और कैसी है समानता, ये किसी को बढ़ावा और किसी का विरोध है। रानी बनी दासी और दासी बनी रानी, आज रानी रो रही है और दासी घर मोद है। क्या बात है दादा, वाह। देशी व विदेशी किसी भाषा से है देश नहीं जी। देशी, हमारी तो मानवता ही ऐसी है जी। देशी व विदेशी किसी भाषा से है देश नहीं, किंतु थोपी जाती है तो आ ही जाता क्रोध है। हिंदी को बचा लो, माँ की बिंदी को बचा लो, चाहे जान चली जाए हाथ जोड़े अनुरोध है। क्या बात है दादा, बहुत। बस यही बात है, बस यही बात है। चाहे जान चली जाए हाथ जोड़े अनुरोध है। जब 10 साल पढ़ते रहे और नहीं सुना लोगों ने तो 4 पंक्तियां और लिख गई। जी दादा स्वागत है, बहुत बढ़िया दादा, बहुत बढ़िया। गंगा माँ की धारा जब देश में बहेगी सारे, गंगा माँ की धारा जब देश में बहेगी सारे, सच मानो देश से गरीबी हट जाएगी। क्या बात है। क्षुद्र स्वार्थों को त्याग मन से भारतीय बनो, सभी देशद्रोहियों की मिट्टी छट जाएगी। बहुत बढ़िया। हिंदी जब हृदय से बनेगी सभी की भाषा, क्या बात है कर नहीं जी, बिल्कुल। हिंदी जब हृदय से बनेगी सभी की भाषा, भाषा के विवादियों की नाक कट जाएगी। इतना ही नहीं पारे हिंदी माँ के माध्यम से उत्तर व दक्षिण की खाई पट जाएगी। क्या बात है दादा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। उत्तर व दक्षिण की खाई पट जाएगी। बहुत बढ़िया दादा, बहुत बढ़िया। बढ़िया। तो हमारे हिंदी के संवाहक पूरी दुनिया में बैठे हैं जी। कोई देश ऐसा नहीं है पूरी दुनिया में जहाँ हमारे हिंदी के संवाहक नहीं है। सही हमारे है संस्कारों को जो आज भी जीवित रखे हुए हैं। जी दादा। मैं उन तमाम लोगों के पक्ष में 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ हिंदी के संबंध में जी। कि मेरी नहीं तेरी नहीं सिर्फ 1-2 की नहीं, हिंदी तो है आज भाषा पूरे हिंदुस्तान की। व्यापार में देख लो, देश के किसी कोने का आदमी हो जी, क्योंकि हमारे देश में 80 करोड़ लोग हिंदी बढ़िया बोलते हैं, समझते हैं, तो व्यापार करना है तो हिंदी सीखनी पड़ेगी। विज्ञापन, सिनेमा, दूरदर्शन, सबकी भाषा हिंदी है। ऐसे 125 करोड़ हिंदी का सम्मान करते हैं जी दादा। अब 10 करोड़ लोग आबादी ज्यादा है, वो हिंदी बोलते तो हैं, समर्थन को तैयार नहीं जी। सही बात है।
जी बिल्कुल। कि मेरी नहीं तेरी नहीं सिर्फ एक दो की नहीं, हिंदी तो है आज भाषा पूरे हिंदुस्तान की। क्या बात है। और खुसरो अमीर की थी, जायसी से पीर की थी जी। खुसरो अमीर की थी, जायसी से पीर की थी, हिंदी तो चहेती थी रहीम खाना खान की। क्या बात है दादा, तुलसी क्या का बात है। प्यार मिला सूर का दुलार मिला, तुलसी का प्यार मिला सूर का दुलार मिला, मीरा की लगन रस खान की। और कितना महान दिन होगा वो हमारे लिए, जिस दिन भाषा होगी बोलो सब जहान की। कितना महान दिन होगा वो हमारे लिए, जिस दिन भाषा होगी बोलो सब जहान की। और दोस्तों, कोरोना काल में जी रहे हैं जी। अगर कोरोना पे कुछ नहीं पढ़ेंगे तो इस कवि सम्मेलन का अर्थ क्या रह जाएगा। इसलिए हिंदी के समस्त कवियों ने कोरोना पे लिखा है जी। ये हिंदी माँ में ही, हिंदी भाषा में ही क्षमता है कि हिंदी का प्रत्येक कवि चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, अनुभवी है चाहे नया है, सबने कोरोना के विरुद्ध लिखा है। मैंने कुछ लिखा, उसमें से 8 पंक्ति पढ़ रहा हूँ, पहली 4 पंक्तियां। कोरोना के संकट से देश को बचाना है तो संयम के साथ साथ दृढ़ता दिखाइए। क्या पंक्तियां बोलती हैं, मुझे व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। जी दादा, जी दादा, बहुत मैं तो अभिधान में लिखता हूँ, व्यंजना लक्षणा मुझे आती नहीं, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं है। जी कि कोरोना के संकट से देश को बचाना है तो संयम के साथ साथ दृढ़ता दिखाइए। जी। खुशी खुशी पूरा दिन अब भी जी, खुशी खुशी पूरा दिन घर में बिताओ मीत, व्यर्थ किसी कीमत पे बाहर न जाइए। खुशी खुशी पूरा दिन घर में बिताइए, कीमत पे बाहर न जाइए। सड़कों पे घूमने का कीजिए खुला विरोध, सड़कों पे घूमने का कीजिए खुला विरोध, जनता के रक्षकों का हौसला बढ़ाइए, जनता के रक्षकों का हौसला बढ़ाइए। और ये पंक्तियां सुनना और इस पे कुछ प्रतिक्रिया देना कि सामाजिक सरोकार आगे निभा लेंगे यार। आना जाना, रिश्तेदारी, सामाजिक सरोकार आगे निभा लेंगे यार, पहले स्वयं और परिवार को बचाइए। सामाजिक सरोकार आगे निभा लेंगे यार, पहले स्वयं और परिवार को बचाइए। और मैंने हवा में नहीं कह दिया अर्पण, ऋचा और हमारे निर्दोष जी, मैंने हवा में नहीं कहा जी। यहाँ तो 2400 तीर्थंकर और मर्यादा पुरुषोत्तम राम और भगवान योगीराज कृष्ण गौतम बुद्ध तमाम गुरु हमारे 10 जी केवल मर्यादा की बात करते रहे, संस्कारों की बात करते रहे। इसलिए 4 पंक्तियां उनके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ, जिनके ऊपर गौरव प्रकट करता हूँ। सुनना जी कि जीना है तो अय्यासियों ऐब छोड़ने ही होंगे। यही तो कहते हैं क्यों, हमारे जो ऋषि मुनि हैं जितने भी आज भी कहते हैं, चाहे वो श्वेतांबर हैं चाहे दिगंबर हैं जी, बिल्कुल त्याग करिए, माया मोह छोड़ दीजिए। श्वेतांबर रहना, कपड़ों में रहना बहुत आसान है, दिगंबर जीवन जीना और वो भी फिर केश लोचन करना, बिल्कुल ये आम आदमी के बस की, छोड़ो बड़े बड़े साधुओं के बस की बात नहीं है। बिल्कुल सही, तपस्वी होना पड़ता है, तपस्वी वर्चस्वी, बिल्कुल सही दादा। ये पढ़ रहा हूँ ये पंक्तियां, कोरोना ऐसे मार खाएगा कि जीना है तो अय्यासियों ऐब छोड़ने ही होंगे, आचरण संत करना पड़ेगा साथियों। सुनना बेटा ऋचा, जीना है तो अय्यासियों ऐब छोड़ने ही होंगे, आचरण संत करना पड़ेगा साथियों। हृदय में बैठे हनुमान को जगाने हेतु मन जावंत करना पड़ेगा साथियों। क्या बात है, क्या बात है। बैठे हनुमान को जगाने हेतु मन जावंत करना पड़ेगा साथियों। देश हित छोटे मोटे कष्ट सहने के लिए जी, देश हित छोटे मोटे कष्ट सहने के लिए पौरुष अनंत करना पड़ेगा साथियों। और अफवाह फैला रहे सभी देशद्रोहियों का, अफवाह फैला, चाहे राफेल के विरोधी क्यों न हो, वो 90 लाख लेकर के रिश्वत चीन से राफेल का विरोध कर रहे हैं, एजेंट हैं वो उनके। अफवाह फैला रहे सभी देशद्रोहियों का अतिशीघ्र अंत करना पड़ेगा साथियों। क्या बात है। अफवाह फैला रहे सभी देशद्रोहियों का अतिशीघ्र अंत करना पड़ेगा साथियों। और 2-4 मिनट हो तो मैं कुछ जी, और बिल्कुल बिल्कुल दादा, बिल्कुल स्वागत है, स्वागत। मैंने पर्यावरण पर शुरू किया 20 साल पहले पढ़ना,
जी, लोग माने नहीं, प्रकृति के साथ कर बलात्कार की सीमा आ गई जी, तो अब डूबने लगे। बिल्कुल बड़े नाराज है लोग के दादा, बहुत खुले खुले बोलते हो। अरे जब तुम प्रकृति का इतना दोहन करोगे कि प्रकृति त्राह त्राह मचा देगी, सही बात है। जी, ये कोरोना के रूप में सामने आ ही गया है। तुम मकान बनाओगे तो पानी किस घर में जाएगा? तुम्हारे घर में ही तो घुसेगा। बिल्कुल, इसी से इशारा समझना बस बात का। जी बिल्कुल, जी दादा, जी दादा। पर्यावरण से करोगे यदि खिलवाड़ तो कहीं पे बाढ़ कहीं सूखा पड़ जाएगा। बिल्कुल, और ये पर्यावरण केवल प्रकृति का नहीं, चरित्र का पर्यावरण भी है इसमें। जी, जी, पर्यावरण से करोगे यदि खिलवाड़ तो कहीं पे बाढ़ कहीं सूखा पड़ जाएगा। जी, और संस्कृति के विनाश पे विकास होगा यदि। सुनना, जी ये दादा, मुनियों की वाणी बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा। मैं तो जी, उनकी नकल कर रहा हूँ शब्दों में, खुलेआम स्वीकार कर रहा हूँ, समझिए। जी, लेकिन ये वाणी बोलने का अधिकार और साहस होना चाहिए। जी, तभी तो निडर है। बोलते रहे और हम केवल हुआ करके चले आए, जी, हम उनका मुख बनना चाहिए। सुने दोस्तों, बिल्कुल, तभी तो निडर हैं, तभी तो निडर कर रहे हैं ये। करोगे यदि खिलवाड़ तो कहीं पे बाढ़ कहीं सूखा पड़ जाएगा। और संस्कारों के विनाश पे विकास होगा यदि व्यभिचार की नदी का वेग बढ़ जाएगा। संस्कृति के विनाश पे विकास होगा यदि व्यभिचार की नदी का वेग बढ़ जाएगा। पंतों के प्रधान भी, ये मराठी का शब्द है पंत, पंत मंत्री को कहते हैं जी, इसलिए सब भाषाओं का आदर करना चाहिए। पंतों के प्रधान भी करेंगे यदि मद्यपान, पंतों के प्रधान भी कुछ करते थे जी, कुछ नहीं करते। पंतों के प्रधान भी करेंगे यदि मद्यपान तो धीर धरा का भी हिया सड़ जाएगा। लोक लाज त्याग जब विधवा करेंगी डांस। लोगों ने कहा डांस कैसे आ गया हिंदी में? मैंने कहा नृत्य तो भगवान करते हैं, देवियां करती हैं। बात ध्यान रखना, डांस ही हो सकता है, नृत्य नहीं होगा। कि लोक लाज, हाँ ये शब्द का मामला है। जब हमारी ममता बेटी बोलती है मजा आ गया तो मुझे गुस्सा आता है। अगर ये बोले आनंद आ गया, आनंद आ गया। मजा क्षणिक है, अश्लील है, आनंद नैसर्गिक है। जी दादा, सुनना जरा जी। कि पंथों के प्रधान भी करेंगे यदि मद्यपान तो धीर धरा का भी हिया सड़ जाएगा। और लोक लाज त्याग जब विधवा करेंगी डांस, क्रोध में समुद्र भी सुनामी लहर लाएगा। लोक लाज त्याग जब विधवा करेंगी डांस, क्रोध में समुद्र भी सुनामी लहर लाएगा। सुनना दोस्तों जी, लाएगा सुनामी लहर। जहां से समाप्त हुआ वहीं से शुरू कर रहा हूँ जी। ये मैं नहीं जानता था कौन सा छंद है। लोग बाग कहते हैं ये सिंहावलोकन है। मुझे तो जब सामान्य घनाक्षरी की परिभाषा नहीं आती, अपना काम परिभाषा थोड़ा ही है, अपना काम लिखना जी। कि लाएगा सुनामी लहर, भर पाएगा कहर, पल भर में अनेक शहर डूब जाएंगे। 20 साल से पढ़ रहे हैं हम लोग। लाएगा सुनामी लहर, भर पाएगा कहर, पल भर में अनेक शहर डूब जाएंगे। डूब जाएंगे शहर, वक्त जाएगा शहर, कोलकाता मुंबई नजर नहीं आएंगे। डूब जाएंगे शहर, वक्त जाएगा ठहर, कोलकाता मुंबई नजर नहीं आएंगे। आएंगे नहीं नजर ये हरे भरे सजर वृक्ष, आएंगे नहीं नजर ये हरे भरे सजर। गर्मी की गर्मी से हम पजर जाएंगे, और जाएंगे पजर होगी इंद्र की नजर टेढ़ी। आजकल हो रही है जी। जाएंगे पजर होगी इंद्र की नजर टेढ़ी, प्यारे बिन पानी सारे प्राणी मर जाएंगे। क्या बात है। पानी तो बहुत मैंने पीने का कहाँ है तो भाई जी, बड़ा सोचिए। जाएंगे पजर होगी इंद्र की नजर टेढ़ी, प्यारे बिन पानी सारे प्राणी मर जाएंगे। और जिसके लिए जाना जाता हूँ, जो तुमने परिचय दिया था जी, कुछ पंक्तियां उसकी पढ़ रहा हूँ जी दादा। 1978 में महावीर जयंती का मंच सहारनपुर नगर, बड़े भाई श्रीपाल जैन जो आज भी कहना रहे सभी देशद्रोहियों का अति शीघ्र अंत करना पड़ेगा साथियों। और 2-4 मिनट हो तो मैं कुछ जी बिल्कुल बिल्कुल दादा, बिल्कुल स्वागत है, स्वागत है। मैंने पर्यावरण पर शुरू किया 20 साल पहले पढ़ना जी, लोग माने नहीं, प्रकृति के साथ कर बलात्कार की सीमा आ गई जी, तो आप डूबने लगे। बिल्कुल, बड़े नाराज है लोग के दादा, बहुत खुले खुले बोलते हो। अरे जब तुम प्रकृति का इतना दोहन करोगे तो प्रकृति त्राह त्राह मचा देगी,
सही बात है। ये कोरोना के रूप में सामने आ ही गया है। मकान बनाओगे तो पानी किस घर में जाएगा? तुम्हारे घर में ही तो घुसेगा। बिल्कुल, इसे इशारा समझना बस बात का। जी बिल्कुल जी दादा, जी दादा। पर्यावरण से करोगे यदि खिलवाड़ तो कहीं पे बाढ़ कहीं सूखा पड़ जाएगा। बिल्कुल, ये पर्यावरण केवल प्रकृति का नहीं, चरित्र का पर्यावरण भी है इसमें। जी जी। पर्यावरण से करोगे यदि खिलवाड़ तो कहीं पे बाढ़ कहीं सूखा पड़ जाएगा जी। और संस्कृति के विनाश पे विकास होगा यदि। सुनना जी दादा, मुनियों की वाणी बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा, मैं तो उसकी नकल कर रहा हूँ शब्दों में, खुलेआम स्वीकार कर रहा हूँ, समझिए जी। लेकिन ये वाणी बोलने का अधिकार और साहस होना चाहिए जी। तभी तो निडर है। बोलते रहे और हम केवल हुआ करके चले आए जी, हम उनका मुख बनना चाहिए। सुने दोस्तों, बिल्कुल, तभी तो निडर है, तभी तो निडर कर रहे हैं। करोगे यदि खिलवाड़ तो कहीं पे बाढ़ कहीं सूखा पड़ जाएगा और संस्कारों के विनाश पे विकास होगा यदि व्यभिचार की नदी का वेग बढ़ जाएगा। संस्कृति के विनाश पे विकास होगा यदि व्यभिचार की नदी का वेग बढ़ जाएगा। पंतों के प्रधान भी, ये मराठी का शब्द है पंत, पंत मंत्री को कहते हैं जी, इसलिए सब भाषाओं का आदर करना चाहिए। पंतों के प्रधान भी करेंगे यदि मद्यपान, पंतों के प्रधान भी कुछ करते थे जी, कुछ नहीं करते। पंतों के प्रधान भी करेंगे यदि मद्यपान तो धीर धरा का भी असर जाएगा। लोक लाज त्याग जब विधवा करेंगी डांस। लोगों ने कहा डांस कैसे आ गया हिंदी में? मैंने कहा नृत्य तो भगवान करते हैं, देवियां करती हैं। बात ध्यान रखना, डांस ही हो सकता है, नृत्य नहीं होगा कि लोक लाज। हाँ, ये शब्द का मामला है। जब हमारी ममता रूपी बोलती है मजा आ गया तो मुझे गुस्सा आता है। अगर ये बोले आनंद आ गया, आनंद आ गया, मजा क्षणिक है, अश्लील है, आनंद नैसर्गिक है। जी दादा, जी। कि पंतों के प्रधान भी करेंगे यदि मद्यपान तो धीर धरा का भी असर जाएगा और लोक लाज त्याग जब विधवा करेंगी डांस। क्रोध में समुद्र भी सुनामी लहर लाएगा। लोक लाज त्याग जब विधवा करेंगी डांस, क्रोध में समुद्र भी सुनामी लहर लाएगा। सुनना दोस्तों जी, लाएगा सुनामी लहर। जहाँ से समाप्त हुआ वहीं से शुरू कर रहा हूँ जी। ये मैं नहीं जानता था कौन सा छंद है। लोग बाग कहते हैं ये सिंहावलोकन है। मुझे तो जब सामान्य घनाक्षरी की परिभाषा नहीं आती, अपना काम परिभाषा थोड़ा ही है, अपना काम लिखना जी। कि लाएगा सुनामी लहर भर पाएगा कहर, पल भर में अनेक शहर डूब जाएंगे। 20 साल से पढ़ रहे हैं हम लोग। लाएगा सुनामी लहर भर पाएगा कहर, पल भर में अनेक शहर डूब जाएंगे शहर, वक्त जाएगा शहर, कोलकाता मुंबई नजर नहीं आएंगे। डूब जाएंगे शहर, वक्त जाएगा शहर, कोलकाता मुंबई नजर नहीं आएंगे नहीं नजर ये हरे भरे सजर वृक्ष। आएंगे नहीं नजर ये हरे भरे सजर, गर्मी की गर्मी से हम पजर जाएंगे और जाएंगे पजर, होगी इंद्र की नजर टेढ़ी। आजकल हो रही है जी। जाएंगे पजर, होगी इंद्र की नजर टेढ़ी, प्यारे बिन पानी सारे प्राणी मर जाएंगे। क्या बात है। पानी तो बहुत पीने का कहाँ है तो भाई जी, बड़ा सोचिए। होगी इंद्र की नजर टेढ़ी, प्यारे बिन पानी सारे प्राणी मर जाएंगे। और इसके लिए जाना जाता हूँ जो तुमने परिचय दिया था जी, कुछ पंक्तियां उसकी पढ़ रहा हूँ जी। 1978 में महावीर जयंती का मंच सहारनपुर नगर, बड़े भाई श्रीपाल जैन जो आज भी हैं संयोजक, देश के बड़े गीतकार राजेंद्र राजन जी, उसके सह संयोजक दोस्तों जी, सभी लोग उनका नाम जानते हैं। उसी मंच पर 4 पंक्तियां पहली बार लिख गई। लेकिन कृपा कैसी है कि एक महावीर स्वामी के मंच पर एक सेवक से भगवान श्री राम के चरणों में पंक्तियां लिख जाती है। क्या बात है। 5 साल जरा सोच विचार करिए। इसे कहते हैं प्रभु कृपा। इसलिए मैं भगवान की वंदना से पढ़ता हूँ दोस्तों जी, यही मेरा गौरव है। सुनना जी, 4 पंक्तियां कि सदियों से जो हुआ नहीं है वह करके दिखलाएंगे, सदियों से जो हुआ नहीं है वह करके दिखलाएंगे जी।
कोई कुछ भी कहे किंतु नहीं बहकावे में आएंगे, कोई कुछ भी कहे किंतु नहीं बहकावे में आएंगे, जो बाधा बनकर आएगा उसको मार भगाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वही बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वही बनाएंगे। कवि सम्मेलन का संचालन देश के वरिष्ठ कवि श्रद्धेय चरण वंदनीय ब्रजेंद्र अवस्थी जी कर रहे थे। उन्होंने मुझे बड़ी दाद दी, वो जानते थे समस्या को, लेकिन श्रद्धेय ओम प्रकाश आदित्य जी और अन्य कवि नहीं जानते थे। आदित्य जी ने कहा क्या पढ़ रहा है, पागल हो गया है, मंदिर की बात यहाँ क्या मतलब। तो ब्रजेंद्र अवस्थी जी ने कहा कि इस लड़के को पढ़ने दो और बोले बेटा ये कविता आगे बढ़ाओ। इस कविता को पूरा होने में 10-11 साल लगे, 4-4, 5-5 पंक्ति बन जाती थी। मैं इसको यही समाप्त करके, जो मेरी एक श्रृंखला चली घनाक्षरियों की, जो ये बच्चे घनाक्षरी कहते हैं, मेरा गौरव है कि मैं उसकी परिभाषा नहीं जानता, उसमें से कुछ पंक्ति पढ़ रहा हूँ। और 8 पंक्ति पढ़ के मैं अपना काव्य पाठ समाप्त कर दूंगा। केवल 8 पंक्ति पढ़ रहा हूँ, 4-4 घंटे पढ़ता रहा हूँ तब भी पूर्ति नहीं होती, इसलिए सुने। और ऐसा नहीं है मेरा विरोध विरोधियों ने कम किया, नेताओं ने ज्यादा किया और मंच के कवियों ने ज्यादा किया, लेकिन माँ की कृपा जिसपे कृपा राम की हो, सुने जरा। और वो 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ दोस्तों, जो पढ़ता था किसी जमाने में मस्ती में कि सिर्फ राम लीला करने से ना चलेगा काम, राम का चरित्र भी तो जीवन में धारिए। क्या बात है, क्या बात है। जिन्होंने कहा ना हमने ताला खुलवाया। और आजकल वो जातिवाद को तराए हैं। उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि ब्राह्मणों पर अत्याचार, ये भूल जाते हैं कि अपराधी किसी की जात नहीं देखता। सही बात है। तो इतने नीचे गिरेंगे लोग, नेता लोग, और वो भी जिनमें से भी साधु लोग, जो अपने को कहते हैं कि हम साधु हैं। साधु और जातिवादी बिल्कुल नहीं। बड़ा पाखंड क्या हो सकता है दोस्तों। बिल्कुल सिर्फ राम लीला करने से न चलेगा काम, राम का चरित्र भी तो जीवन में धारिए। और इसलिए कह रहा हूँ कि आज तो कोई कुछ कह दे अर्पण, 6 साल में तो देश आजाद हो गया, लेकिन 66 साल क्या हुआ इस देश में जरा वो भी देखना। उस जमाने में कविता पढ़ने का मतलब, हिंदू शब्द का प्रयोग करने का मतलब जानते हैं? चाकू खाना, दायां पैर तोड़वाना, जेल जाना। ये व्यक्तिगत भोगने की बात कर रहा हूँ, बाकी लोगों पर कितने अत्याचार हुए गिनाऊंगा तो रोने लगोगे। यही ये है स्थिति, इसलिए पढ़ रहा हूँ इशारे से बात कि सिर्फ राम लीला करने से न चलेगा काम, राम का चरित्र भी तो जीवन में धारिए। क्यों कि रावण के पुत्रों को मारने से क्या मिलेगा। सबसे ऊंचा रावण इंदौर में ही बनता है। सबसे ऊंचा रावण इंदौर में बनता है, मालवा में सबसे ज्यादा रावण जलते हैं। और ये घनाक्षरी मेरी वही बनी थी सत्तन जी के चरणों में बैठ करके। क्या बात है, क्या बात है। सिर्फ राम लीला करने से न चलेगा काम, राम का चरित्र भी तो जीवन में धारिए। तो कि रावण के पुत्रों को मारने से क्या मिलेगा, भारत में बैठे हुए रावणों को मारिए। दिखावे के लिए मत बोलिएगा राम राम, दिखावे के लिए मत बोलिएगा राम राम, राम का पवित्र चित्र मन में उतारिए। क्या बात है। रमा है रोम रोम में मिलेगा राम, एक बार हृदय से राम तो पुकारिए। रमा है रोम रोम में मिलेगा राम, एक बार हृदय से राम तो पुकारिए। और आजकल जो 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ संहार की, विराम की वो 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। लंका विजय के बाद अवध में भोज हुआ, अयोध्या में लंका। और ध्यान रखना जामवंत और सुग्रीव भगवान राम से ठिठोली कर लेते हैं। हमदा ध्यान रखना, मजाक नहीं, ठिठोली। मजाक हर किसी से नहीं किया जाता, मजाक में गोली चल जाती है, मर्डर हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं? जी दादा। सुल्तान सिंह राजपूत के साथ मजाक ही तो हुआ है, इतना बड़ा मजाक कि जो महाराष्ट्र की पुलिस जो पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर थी स्कॉटलैंड यार्ड के बाद। मैं पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर हूँ इसलिए जानता हूँ स्कॉटलैंड यार्ड क्या है, समझ गए? ये स्थिति है। ब्रिटेन की पुलिस है वो, उसको स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस कहते हैं। मेरे मुंबई की पुलिस समकक्ष थी, आज सबसे ज्यादा बदनाम है। केवल नहीं लगी 66, बिल्कुल देश का दुर्भाग्य है। ये 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, इसलिए मजाक नहीं, ठिठोली।
शब्द का प्रयोग सब महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। सुने कि लंका विजय के बाद अवध में भोज हुआ, सारे प्राणी मिल खान पान करने लगे। तो गरीब जामवंत नल नील अंगद और राम जी के साथ हनुमान करने लगे। कौन कौन? सो गरीब जामवंत नल नील अंगद और राम जी के साथ हनुमान करने लगे। हर एक व्यंजन बना था ऐसा रुचिकर जी, हर एक व्यंजन बना था ऐसा रुचिकर, भूरी भूरी सभी गुणगान करने लगे। पूछा जब राम जी से भोजन बना है कैसा, जामवंत ने पूछ लिया, ले गए 20-50 लोगों को। प्रभु उन्हीं जैसे थे, पहले ही भोजन कर लिया था उन्होंने, हनुमान भूखा न रह जाए। ये भी समझ लीजिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सेवक भूखा न रह जाए, पहले भोजन कर लिया जी। पूछा जब राम जी से भोजन बना है कैसा, सुने दोस्तों जी, हर एक व्यंजन बना था ऐसा रुचिकर, भूरी भूरी सभी गुणगान करने लगे। और पूछा जब राम जी से भोजन बना है कैसा, भीलनी के बेरों का बखान करने लगे। क्या बात है, जब राम जी से भोजन बना है कैसा, भीलनी के बेरों का बखान करने लगे। और ममता तेरे लिए, क्योंकि तू हमारी बेटी है, तो 4 पंक्तियां सौगात में और दे रहा हूँ जी, क्योंकि ये मेरे प्राण तत्व है। बेला थी समापन की शून्य पर बोलना था जी, बेला थी समापन की शून्य पर बोलना था, सन्यासी खड़ा हुआ तो शोर मंद हो गया। और सन्यासी कितने साल का? 23 वर्ष का। 23 वर्ष का सन्यासी विदेशों में, जहाँ पूरी दुनिया के सबसे बड़े धर्माधिकारी आए हुए, शिकागो। और किस पर बोलना था? अद्वैत पर, निराकार पर बोलना था जी। हमसे कोई कहे 5 सेकंड नहीं बोल सकते, सुना दोस्तों जी। बेला थी, और समय किसका था? चाय पानी का 3 मिनट, इस 3 मिनट बोलना है। और जब वो सन्यासी बोला तो 12 मिनट ताली बज गई। समय कहाँ से आए? बिल्कुल, लंका उस समय भारत में ही था, अलग नहीं था। लंका का जो बौद्ध भिक्षु गया था, उसने कहा 7 मिनट मुझे दिए हैं, वो इसको दे दिए जाए। तो फिर कहाँ से आए? 5 मिनट कहाँ से फिर आए? तो 3 मिनट वो कट जाएंगे, 2 मिनट और कहाँ से आए? समस्त धर्माधिकारियों ने कहा तुम 8 घंटे अपनी सेमिनार चलाते हो, ये समापन की बेला है, समापन का सत्र है, आगे बढ़ाओ, पैसे हम देंगे, व्यवस्था तुम करवाओ, वेट करवा लो। बात समझना, मैं पढ़ना क्या चाहता हूँ, श्रृंखला जी, इसका समापन कर रहा हूँ जी। कि बेला थी समापन की शून्य पर बोलना था, सन्यासी खड़ा हुआ तो शोर बंद हो गया। बहनों और भाइयों पे तालियां ही तालियां थी, शब्द शब्द साधु का जो मकरंद हो गया। भारतीय मेधा, ये हमारी बुद्धि, भारतीय मेधा धर्म संस्कृति जाना जग, भारतीय मेधा धर्म संस्कार जाना जग, कुप्रचार गोरों का तभी से बंद हो गया। गोरों माने अंग्रेजों का जी। भारतीय मेधा धर्म संस्कृति जाना जग, कुप्रचार गोरों का तभी से बंद हो गया। और लगातार 10 दिन 8-8 घंटे बोल, वो नरेंद्र साथियों विवेकानंद हो गया। और मैं एक सौगात में 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, और कब पढ़ता था जिसकी कल्पना आप लोग नहीं कर सकते। मेरे अर्पण का तो जन्म भी नहीं हुआ, तब से मैं 4 पंक्ति कहता रहा जी। और उसमें कुछ 2-3 नाम ऐसे आते हैं जो अहिंसा के बड़े पुजारी हैं। तो लोगों ने कहा दादा तुम्हारा छंद इन दोनों पे लागू नहीं होता। मैंने कि इन दोनों ने ये कहा है? इन्होंने तो ये कहा है कि हम किसी पे हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन ये कहा है कि अपमान सहेंगे। अगर ये दिखा दोगे मुझे, बिल्कुल बिल्कुल समझ लो, तो मैं शायद विरोध करने लगूंगा। मेरे एक तीर्थंकर ने, भगवान गौतम बुद्ध ने, नानक गुरु ने एक जगह ये नहीं लिखा कि अपमान सहना चाहिए, गुलामी सहनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। उन्होंने तो ये कहा है इतने सक्षम बनो, तभी तो हमारा महाकवि दिनकर कहता था, क्यों भाई क्षमा सोती उस मुझन को जिसके पास गरज है, क्यों जी। और उनकी वो 2 पंक्तियां दिनकर की आज भी मुझे याद है कि समर शेष है नहीं पाप का, दोषी केवल व्याध। जो अपने को सेकुलर कहते हैं ना, तथाकथित सेकुलर, सेकुलर का अर्थ नहीं जानते। सेकुलर का अर्थ होता है निष्पक्ष, धर्मनिरपेक्ष नहीं होता, निष्पक्ष। कोई देश का विद्वान बहस करे, किसी भाषा का विद्वान बहस करे,
सेकुलर का अर्थ है निष्पक्ष शासन, निष्पक्ष राजनीति, निष्पक्ष शासन। हमारे देश में तो हिंदुओं का विरोध, हिंदू से मतलब उसमें जैनी, बौद्ध और ये तमाम आते हैं, सिख वगैरह, इसका बहुत व्यापक मामला है। अब वो आज का भाषण का विषय नहीं है, सुने पंक्तियां। जी दोस्तों, 4 पंक्ति पढ़ रहा हूँ आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ कि नानक जब मेरा पैर तोड़ दिया गया तो गुस्से में फिर वो 4 पंक्तियां लिखी गई और लिखी जानी चाहिए थी। ये 1 जनवरी 1982 की घटना है, कभी वो देख लेना कादम्बिनी, उसके संपादक मंच पे ही थे, राजेंद्र अवस्थी नाम दे रहा हूँ। के नानक कबीर कृष्ण महावीर बुद्ध वाली भावना दमन द्वारा चूर चूर न करो। नानक कबीर कृष्ण महावीर बुद्ध वाली भावना दमन द्वारा चूर चूर न करो। भारत के तुम और भारत तुम्हारा है तो कोई भी गलत बात मंजूर न करो। हाँ, जिलाधीश, एसपी, दरोगा और मंत्री सुने, यही तो 4 जन है। बिल्कुल, जिलाधीश, एसपी, दरोगा और मंत्री सुने, इसी में भला है पद का गुरूर न करो। अत्यधिक अपमान करके हमारा हमें खूनी क्रांति करने पे मजबूर मत करो। अत्यधिक अपमान करके हमारा हमें। जय जय श्री राम, जय जय भारत, जय जिनेंद्र सभी को। बहुत 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 दादा छोड़ो, नमस्ते। जय जिनेंद्र कहो, जय श्री राम कहो, जय भीम कहो, जय गुरु गोविंद सिंह कहो, ये सब कल्याणकारी हैं। गुरु जय नानक कहो, ये सब कल्याणकारी हैं। जय बौद्ध कहो। नमस्ते, नमस्कार, बहुत सब बेकार की बातें हैं दोस्तों। जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय महाराष्ट्र, जय भारत माता की जय। दादा रुकेगा अभी, बहुत बढ़िया जो चीज हम सोच रहे थे वो दादा ने हमें दी है। बिल्कुल छंद उनके बहुत बढ़िया रहे। मुझे भी नहीं पता घनाक्षरी, मैं हिंदी की विद्यार्थी हूँ, मैं हिंदी में मैंने डॉक्टरेट की है। घनाक्षरी शब्द छंद जानती हूँ, दोहे जानती हूँ, कुंडलियाँ जानती हूँ, सब जानती हूँ, लेकिन दादा ने जो एक बात बोली है वो बिल्कुल सही बोली है कि हम सिर्फ लिखते हैं। हमें इससे क्या मतलब है कि वो घनाक्षरी है, दोहे है या कुंडलियाँ है, किस मात्रा में लिखी जा रही है, किस पद में लिखी जा रही है, वो हमें नहीं पता। हम सिर्फ लिखते हैं। ये विधान है, ठीक है, साहित्य में विधान दिया गया है, लेकिन अगर हम ज्यादा विधान के चक्कर में पड़ेंगे तो हमारा जो ओरिजिनलिटी या जो विचार है वो शायद कहीं उस तरीके से नहीं आ पाए जिस तरीके से हमारे ओमपाल सिंह जी निडर के विचार और सारी बातें आज इस मंच पे आई हैं। दादा का बहुत 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 धन्यवाद। जो भी कुछ दादा ने बोला है उसके लिए 4 पंक्तियां ये जरूर बनती है कि निडर ही रहे हैं कि हमें इन दल-दलों की पार्टियों का ध्वज नहीं बनना। इन दल-दलों का पार्टियों का ध्वज नहीं बनना। सियासी महफिलों की रेशमी सज-धज नहीं बनना। तिमिर का नाश करने को जलेंगे दीप बनकर हम। तिमिर का नाश करने को जलेंगे दीप बनकर हम। हमें आकाश वाला चांद या सूरज नहीं बनना। डॉक्टर उर्मिलेश जी की लिखी हुई ये पंक्तियां बिल्कुल दादा के ऊपर फिट बैठती है। बहुत 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 बढ़िया रहा दादा। और आप सभी कवियों का भी बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छे से अभी सबका काव्य पाठ हुआ है। निर्दोष जी, अर्पण जी, ऋचा जी जो आज लंदन से हमारे साथ में है, बहुत बढ़िया काव्य पाठ उनका रहा। हिंदी उनकी मीत है, हिंदी उनका गीत है, हिंदी उनका भाव है, अभिव्यक्ति है, सब कुछ है। और विदेशों में रहकर भी हिंदी अपना स्थान पा रही है, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, बहुत अच्छी बात है। तो सबका नमस्कार। और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे दर्शकों को भी ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। हिंदी दिवस के इस अवसर पर हिंदी के लिए विशेष कार्यक्रम ही हमने आपके लिए प्रसारित किया था। हम चाहते हैं कि आप भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े।